लेकिन जब जगन्नाथ चौधरी ने उससे मीटिंग की तो उसने कहा कि आप इस अखनौर से कैसे बचना है। अखनौर से कैसे तो उसने कहा है कि जंग को फैला देते हैं, पाकिस्तान के बड़े शहरों पे हमला करते हैं ताकि ये चिमंडा है जैसे आप देख रहे हैं, ये रेड पोजीशन उनकी है, ये नॉर्थ की तरफ से हमलावर हुए। ये उनका प्लान ये था कि ये रेलवे स्टेशन को कैप्चर करते हैं। ये एक आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ग्रीन निशान देख रहे हैं, ठीक है, इसको क्लोज करके दिखाएं। यहाँ ये लिखा हुआ है कि वेयर कर्नल तारापुरी वाज डिस्ट्रॉयड। उसका टैंक जो है कमांडर ऑफिसर पूना हार्स 17 पूना हार्स, ये उनकी बड़ी मशहूर 115 ब्रिगेड ने उसको कैप्चर किया बाद में पायलट को, सिख पायलट था वो। और ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि वो पहले रिहायशी भी हमारे ये चिमंडा के इलाके के थे। अच्छा। ये हमारी नेवी की तरफ से यादगार के तौर पे रखा हुआ ना, जैसे आप दो छोटी तोपें जो हैं, और आपने ये भी दिखाया होगा जिनमें हमारे शोहदा के नाम लिखे हुए हैं 200। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको अलर्ट स्टेशन दिखाया था और 1965 की वार में कहाँ तक हदबंदी सीज फायर होने के बाद जो थे इंडियन आर्मी कहाँ तक शेयर की थी और पाकिस्तान आर्मी कहाँ थी। अब हम चुंडा की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से अलर्ट की तरफ निकल के चुंडा जाते हैं, वो भी आपको रोड भी दिखाते हैं। चुंडा का स्टेशन, चुंडा की खबरें हैं वो आपको दिखाते हैं। ये सामने देखें अमरूदों का बाग लग रहा है, कितना है 3-4 एकड़ में, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि मैं वैसे इस रोड पे पहली दफ़ा यहाँ पे सफ़र कर रहा हूँ और गांव में इतनी खूबसूरती और इतने ज़्यादा दरख्त यहाँ पे लगे हुए हैं ना, जो इस रोड को भी में खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। और अभी मैं यहाँ से जो है जो चुंडा बडियाना रोड है वहाँ पे निकलेंगे ऊपर, वहाँ से बडियाना की तरफ, सॉरी बडियाना से नहीं जाएंगे हम यहाँ से चुंडा और बडियाना रोड जो है वहाँ पे निकलेंगे और वहाँ से फिर हम चुंडा रेलवे स्टेशन और चुंडा में जो शोहदा की कब्रें हैं वो सारी देखेंगे। पानी यहाँ पे भी अक्सर बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, पानी खड़ा है फसलों के अंदर। और हाँ जी हसीब भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हसीब भाई आ गए जो आज हमें पूरे चुंडा की शोधा जो यादगार शोधा उसका विज़िट करवाएंगे, चुंडा की लाइब्रेरी का विज़िट करवाएंगे। कैसा रहा सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, सब ज़बरदस्त। तो आज सारा ये चीज़ें सब इनके साथ देखेंगे। जो यादगार शोधा की छोटी सी लाइब्रेरी भी मौजूद है, तो वहाँ पे मैं अभी जाने लगा हूँ। वहाँ पे बेसिकली जो इसके लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं शेख वसीकुर रहमान साहब, उनसे भी मुलाकात करते हैं। और जो 1965 की वॉर हुई थी उनको, वो एक रिसर्चर हैं, उनका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ये देखते हैं लाइब्रेरी। ये बेसिकली एक तो मेन गेट उसका साइड है, एक ये यादगार शोधा के साथ हम ईस्ट वाले गेट से एंटर हो रहे हैं इस लाइब्रेरी के अंदर। ये एक छोटा सा एक कमरा है और कमरे के अंदर ये एक लाइब्रेरी भी मौजूद है और ये शोधा चुंडा पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से। तो लैंड ऑफ ब्रेव्स, ये किस बहादुरों की सरजमीन है ये चुंडा। तो अभी मैं इस लाइब्रेरी के एंटर होने लगा हूँ। तो बेसिकली ये जो आप यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर ये सामान देख रहे हैं, ये बेसिकली जो सलाफ़ज़दगान है उनकी मदद के लिए चुंडा के बहादुर, जैसे कि 1965 की वार में उन्होंने बहादुरी से लड़ा। अब वो
गरीबों की उन सलाब जदगान की मदद के लिए ये यहाँ पे उन्होंने चावल वगैरह और दूसरी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी की हैं जो कल वो यहाँ से लेके चले जाएंगे। आज हम इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं, तो ये है मेरे साथ शेख सिक्योर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक आपके? इरफान साहब कैसे हैं? और ये हमें मैप की मदद से जो है बताएंगे 1965 वार की कहानी सारी। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया इरफान, आप यहाँ चिमला तशरीफ़ लाए। और जैसा कि बताया आपको, ये सरजमीन जो है ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद टैंकों की जंग के लिए सबसे बड़ी जंग जो है इसी सरजमीन पे हुई है। और इसी हवाले से ये लाइब्रेरी का मकसद भी यही है कि जो बाकी दुनिया है या जो हमारे अनसॉन्ग हीरो हैं, हम उनकी यादों को ताज़ा करें, लोगों को बताएं कि उन्होंने कैसे अपनी जानें कुर्बान करके, उनकी परवाह ना करते हुए इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत की। तो ये जो आप नक्शा मेरे सामने देख रहे हैं, ये दरअसल 1965 चिमंडा सेक्टर का नक्शा है। बिलखसूस मैं इसकी बात इसलिए करना चाहूँगा, ये आप देख रहे हैं ऊपर, ये पाकिस्तान इंडिया वार 1965 सियालकोट सेक्टर मैप नंबर 4 है। और ये जो सारी की सारी जंग है ये चिमंडा के रेलवे स्टेशन के आसपास के 3 किलोमीटर के इलाके में लड़ी गई। और इस जंग की दूसरी खास बात जिसकी वजह से हमारा चिमंडा मशहूर हुआ, ये आर्मड वार थी, यानी कि टैंकों की जंग। टैंकों का कब्रिस्तान इसे कहा जाता है। इसे ही कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि भारत ने जब यहाँ पे हमला किया है तो उसने उनका एक बड़ा तकब्बुर का निशान था, ब्लैक एलिफेंट फोर्स, काला उनकी ताकत थी। ये एक पूरा डेव था। ये जो बाहर टैंक पड़ा हुआ ये भी उनका ये उनका ये उनकी शर्मन टैंक है ये। और 16 कैवलरी भारत की जो है ये हमने वार ट्रॉफी के तौर पे इधर रखा हुआ है सीज करके, ताकि उनको याद दिलाता रहे कि कैसे उनको इबरतनाक जो है वो अंजाम यहाँ चिमंडा में मिला जो उन्होंने हमले का प्रोग्राम बना रखा था। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जब चिमंडा पे हमला हुआ तो क्या हमारी फौज बॉर्डर पे नहीं थी बिल्कुल उस टाइम? हाँ, ये बड़े ज़बरदस्त आपने सवाल कर दिया। ये हकीकत में जब ये हमला उन्होंने किया 8 सितंबर को सुबह 6 बजे, भारत ने 4 डिवीजन के साथ हमला किया पाकिस्तानी सेक्टर के ऊपर। और यहाँ से वो 3 मुकामात से पाकिस्तान में दाखिल हुए। एक मुकाम का नाम नखनाल है, एक का चारवा है और एक का बाजरा गढ़ी है। 4 डेव को फौज को उन्होंने 3 कॉलम की शक्ल में पाकिस्तान में दाखिल हुए। उस वक्त हमारी सिर्फ 20 के करीब रेंजर्स की कंपनियां तैनात थी इस महाज पर। और ये सारी की सारी जंग जो है ये डेक और नाला ऐक के दरमियानी इलाके में कॉरिडोर सा एक बन जाता है। ये इलाके का इंतखाब उन्होंने इसलिए किया था कि यहाँ से अंदर दाखिल होकर वो आगे कुदरती रुकावट कोई नहीं है, कोई नदी नाला कोई जंगल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके आर्मड वार को रोक सकती। तो हमारी फौज जो है उसकी सारी तवज्जो सियालकोट की तरफ थी। 6 ऑन-डेव इधर लगा हुआ था, लेकिन उसकी तवज्जो सियालकोट की तरफ। यहाँ भी जितनी फौज थी वो जस्सर एक और जगह है यहाँ से नारवाल के पास, भारत ने एक हमला 6 तारीख को उधर भी बहुत बड़ा कर दिया। तो उस पुल की हिफाजत के लिए हमारे जो इधर थोड़ी सी मुख्तसर सी फौज थी, 25 कैवलरी थी इधर, 2 पंजाब थी इधर पहले, तो वो भी इन्होंने उसको मूव करके जस्सर की तरफ। अब हमारी आर्मी उसी रात को 7 और 8 की दरमियानी शब को जस्सर की तरफ मूव की है, तो सुबह उन्होंने इस महाज पे हमला कर दिया। तो इस वजह से उनको सारा इलाका खाली मिला और थोड़ा सा वो अंदर दाखिल हो गया था। क्या ये सारा वो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो हुआ था उसको उसके जवाबी हमले में उन्होंने ये बिल्कुल खाली था, क्योंकि फौज तो सारी वहाँ पे जम्मू में बिजी थी, जम्मू के अखनौर के पुल पर कब्जा करने के लिए, तो ये बिल्कुल उनको ये खाली था, कोई ऐसी रुकावट नहीं थी। जी इरफान, बहुत खुशी की बात है आपने हमको इसकी हिस्ट्री भी स्टडी की हुई है। एक्चुअली जब छम जोड़ियाँ में जिसको ऑपरेशन जिब्राल्टर कहते हैं, यही ऑपरेशन बाद में बदल के नाम ग्रैंड स्लैम के नाम से आ गया। तो उस महाज पे वो भारतीय शिकस्त खा रहे थे। ये अगस्त की बात है, अगस्त 1965 की बात है। तो उस शिकस्त का बदला लेने के लिए, उससे बचने के लिए उसकी 30,000 मिलिट्री सीज हो गई उधर। और उनके उस वक्त के जो लाल बहादुर शास्त्री, आपको पता है वज़ीर आज़म थे, बड़े छोटे सा करके थे, अजीब से आदमी थे वो, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन के तहत ये समझते नहीं थे कि वो हमले की आर्डर कर सकता है। लेकिन जब जगन्नाथ चौधरी ने उससे मीटिंग की तो उसने कहा कि आप इस अखनौर से कैसे बचना है। तो उसने कहा कि जंग को फैला देते हैं, पाकिस्तान के बड़े शहरों पे हमला करते हैं ताकि इनकी तवज्जो उधर जाए। वही हुआ, उन्होंने हमला इधर कर दिया। हमारे सियालकोट सेक्टर मेन सेक्टर ये था, लाहौर पे ऊपर उन्होंने हमला कर दिया और जस्सर के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। और ये सारी इसी तरह दास्तान। अभी ये चिमंडा का जो रेलवे स्टेशन है उसका क्या रोल है? अब ये जो ग्रीन हमें नजर आ रहा है, कुछ रेड नजर आ रहा है मैप के ऊपर, जी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चिमंडा है जैसे आप देख रहे हैं, ये रेड पोजीशन उनकी है, ये नॉर्थ की तरफ से हमलावर हुए। ये उनका प्लान ये था कि ये रेलवे स्टेशन को कैप्चर करते हैं, उससे ये सारा चिमंडा जो है उनके पास चला जाता। और ये आगे बढ़ना चाहते थे डस्का सियालकोट रोड की तरफ, वहाँ से लाहौर की तरफ वो मूव कर जाते, उधर से लाहौर से आते। ये उनका जंगी प्लान था। सप्लाई लाइन को बंद करना चाहते थे, मेन सप्लाई लाइन को बंद करके वो
120 किलोमीटर का स्लाइस काट लेना चाहते थे ज़मीन का। ये उनका अपना है। वो लाहौर से आएंगे, इधर से जाएंगे और स्लाइस को काट के पाकिस्तान को लेट डाउन कर देंगे। ये उनका मंसूबा था। ये उनके को जो टैंक से मिला था या उनके जर्नल से वो लेटर मिला था जिसको ऑपरेशन नेपाल के नाम से, को ये इसी मुकाम पे हुआ चुंडा में क्या, या वो किसी और जगह पे था? ये ऑपरेशन नेपाल चिपिंडा सेक्टर के ऊपर जो उन्होंने किया था, जो मैंने सेक्टर आपको बताया है, ये नाला एक और नाला डे के दरमियान, इस ऑपरेशन को वो कहते हैं ऑपरेशन नेपाल। और जब उन्होंने ब्रेकआउट किया है, पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं, तो वो जो ऑपरेशन है उसको उन्होंने एक और नाम दिया हुआ था अपना, अंदर दाखिल होने के लिए। ये जब वो चिमटा में दाखिल हुए हैं, चिमटा से यहाँ से 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर है जो कंट्रोल लाइन है, चारवा सेक्टर और चारवा से। अभी हम उसको कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। उस वक्त ये वर्किंग बाउंड्री नहीं थी, ये बाद में डिसाइड हुई है। उस वक्त ये बस ऐसे ही डिस्प्यूटेड सा बॉर्डर था। उनका एक लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुरी, शायद मेरा प्रदेश तारापुरी उसका नाम, उसको ऑर्डर दिया गया कि वो चिमंडा और कसूर रोड का जो वो उसको ख़त्म कर दे। तो क्या वो भी यहाँ पे मारा गया था क्या? हाँ, ये अगर ये एक आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ग्रीन निशान देख रहे हैं, ठीक है, इसको क्लोज करके दिखाएं। यहाँ ये लिखा हुआ है कि वेयर कर्नल तारापुरी वाज डिस्ट्रॉयड। उसका टैंक जो है कमांडर ऑफिसर पूना हार्स, 17 पूना हार्स, ये उनकी बड़ी मशहूर एक बटालियन है उनकी बड़ी मशहूर है, ये उसका कमांडर था। और ये हमारे चिमंडा के पास बुटर डोगर के मुकाम का ये हिट हुआ है, ये हमने मार्क किया हुआ है। ये यहाँ से उसको परमवीर चक्रा उनका जो निशान है इसी तरह का आज़ाद वो अपना बनाया हुआ मिलिट्री ने, वो उन्होंने दिया था। हालांकि यहाँ उनको एक बड़ी इब्रतनाक शिकस्त हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दिया। ज़ाहिर है फौजियाँ अपने फौजियों के लिए करती हैं, लेकिन यहाँ जो इस महाज पे दास्तान रकम हुई है पाकिस्तानी फौज की, उसकी सबसे अहम बात यह है कि उस वक्त हमारे सिर्फ 30 के करीब टैंक उनके मध्य में। उनके कितने थे? यहाँ उन्होंने हमला 250 टैंक, 3 उनकी बटालियन बड़ी थी और उसके बाद लॉजिस्टिक थी, उनको 2 लांसर था। ये तो वो बदर वाला मुकाम सीन यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे अल्लाह पाक सूरह अनफाल में इरशाद फरमाते हैं, उसकी आयत नंबर 65 है कि अगर तुम में से 20 सादत अंदर रहे तो 100 के ऊपर जो है वो हावी आ जाएगी। और ये बिल्कुल इधर इम्प्लीमेंट हुआ है, क्योंकि हमारी और उनकी तादाद 1:5 की रेशो भी थी। हमारे पास 30,000 इन्फेंट्री थी, उनके पास 1,50,000 थी, तो ये 1:5 की रेशो बन जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह अल्लाह ने अपना जो वादा है वो पूरा किया इधर। इसमें हमारे इस सेक्टर में कितने शोहदा ऑलमोस्ट शहीद हुए हैं? ये हमारे पास रिकॉग्नाइज जो उनकी चिमंडा सेक्टर के ऊपर है, ये 212 शोहदा की तादाद है। लेकिन इसके अलावा मिसिंग पर्सन बहुत से हैं। मिसिंग पर्सन भी जिनकी डेड बॉडी नहीं मिलती या रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती, तो उनको मिसिंग पर्सन में डाल देते हैं, यानी कि 300 के करीब हमारा है। और चिमंडा को सिर्फ 19 तारीख को हमने उनका 600 फौजी मारा है। 600 फौजी, 300 फौजियों की लाशें भी उनके इधर पड़ी, इधर ही छोड़ के चले गए। और बाकी जो उनके टैंक डिस्ट्रॉय हुए हैं, 40 के करीब उनके टैंक थे डिस्ट्रॉय हालत में, और दुरुस्त हालत में भी जो हमने पकड़ के इधर रखे थे। इसी वजह से उसको चुंडा को टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, अभी हम लाइब्रेरी से बाहर निकल के आए हैं और ये यादगार शोहदा है। यहाँ पे टैंक भी पड़ा हुआ है। हम शेख साहब से पूछते हैं कि ये किसका टैंक है और जो ये फाइटर जेट खड़ा है ये किसका है। तो इस पार्क के मतलब भी हम इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये भारतीय टैंक है, शर्मन इसको कहते हैं, और ये भारत की 62 कैवलरी है, उनके पास ये टैंक थे। और ये हमारे पास जो कब्जे में टैंक आए हैं ये उनमें से एक था। ये बिल्कुल दुरुस्त हालत में था और बाद में हमने इसको वार ट्रॉफी के तौर पे यहाँ नस्ब कर दिया ताकि भारत को याद दिलाता रहे उनकी इब्रतनाक शिकस्त की। ठीक है, चलिए हम मज़ीद आगे जाते हैं शेख साहब के साथ। और इस पार्क के अंदर और भी कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि ये फाइटर जेट ये 1965 में, ये आपको पता है ये सैबर, और ये पाकिस्तानी टैंक है, लेकिन ये हमने इस्तेमाल किया था तो उसी हवाले से हमने ये यहाँ रखा हुआ है। सैबर इसको कहते हैं, ये ब्रांड है। इसी तरह के एक त्यारे में MM आलम थे जिन्होंने जब वो डिस्ट्रॉय किया, वो लाहौर को आपको पता है मार रोड के ऊपर पड़ा हुआ है। जो पसरूर जो एयर बेस थी यहाँ पे इंडिया का एक हमने पायलट भी पकड़ा था, तो क्या वो इसी तरह के जहाज से जिन्होंने कैप्चर किया था उनमें? नहीं, उनके पास दूसरे त्यारे थे,
मर्द थे या पता नहीं किस तरह के थे, लेकिन वो पसूर में एक छोटा सा रनवे था जिसके ऊपर हमने वो उतारा था और हमारी 115 ब्रिगेड ने उसको कैप्चर किया बाद में पायलट को। सिख पायलट था वो। और ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि वो पहले रिहायशी भी हमारे ये चिमंडा के इलाके के थे। वो पायलट जो है और वो उसने वो थोड़ा सा इलाका देख के खुश भी हुआ, लेकिन बाद में ज़ाहिर है जंगी कैदी था, उसको फिर हमने पकड़ के बाद में भारत के हवाले। एक चीज़ वहाँ पे एक मिसाइल टाइप है या वो क्या वो थोड़ी सी सब मैरीन है जो समुंदर में इस्तेमाल होती है, एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ के जाने के लिए 2 आदमी इसमें बैठते हैं। ये सब मैरीन की तरह है, सब मैरीन की तरह। हाँ, ये हमारी नेवी की तरफ से यादगार के तौर पे रखा हुआ ना, जैसे आप 2 छोटी तोपें जो हैं, और आपने ये भी दिखाया होगा जिनमें हमारे शोहदा के नाम लिखे हुए हैं। 212 हमारे शोहदा हैं इधर, और उसमें 13 जो FF है उसके 53 जवान हैं जो इस महाज पे हैं, एक बटालियन के, बाकी 10-12 की तादाद है। तो टोटल मिला के ये 212 जो है वो बन रही है। ऐसे ही है। तो हम अब शेख साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने हमें चुविंडा महाज के ऊपर ये सारी इतनी इन्फॉर्मेशन दी, तो अब उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे। और फिर नेक्स्ट अब फलोरा के मुकाम पे जाएंगे, गढ़गोर के मुकाम पे जाएंगे, वहाँ पे शोहदा की कब्रें, और यहाँ पे भी कुछ शोहदा की कब्रें वहाँ पे भी जाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।